हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे जेई मेंस में आने वाले सरल क्वेश्चन। मतलब वो सरल है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ऐसे सरल नहीं, क्योंकि जेई मेंस में आने वाला कोई भी क्वेश्चन सरल नहीं होता जहाँ तक हम उसको नहीं समझते। तो देखो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। ये ए की पावर 9 और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। और इन सारों के ब्रैकेट के ऊपर है 4 डॉट, वापस एक ब्रैकेट आ गया और 6 ये इस प्रकार है और ये 3 इस प्रकार है और ये ए की पावर 9 और ये भी क्या है 4। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। देखो दोस्तों, हम किस प्रकार इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सॉल्यूशन में ये है कि अगर देखो यहाँ पर हमारे पास अगर ए की पावर ये 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ए की पावर 9 ऐसा कैसा, और जब हम 3 इस ऊपर वाले को हटाएंगे तो ये 3 क्या चला जाएगा, 1/3 के रूप में चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये 6 तो ऐसा कैसा और 4 इंटू 1/3, ठीक है। ये 3 इधर 1/3 में चला जाएगा और ये ऊपर वाला हट जाएगा, ठीक है। एक डॉट आ गया, फिर ये अब 6 चला जाएगा उधर, 3 बच जाएगा, क्योंकि एक एक करके हटाएंगे, साथ में नहीं हटेगी, साथ सारे, ठीक है। 4/4 इंटू 1/6, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर 3 हट गया तो 6 भी हटेगा, तो रूट ऑफ 9 और 4 इंटू 1/3 इंटू 1/6, ठीक है, गुणा, चलो मैं गुणा लिख देता हूँ बीच में, और ए की पावर 9, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हो गया, ठीक है। 4 इंटू 1/6 इंटू 1/3, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सॉरी, इसके अंदर रूट नहीं, ये रूट नहीं लगेगा, गलती से लग गया, ठीक है, क्योंकि ये 6 अगर 6 उधर जाएगा तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये रूट नहीं है। और अब देखो ए की पावर 9 है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 9 और 4/18, ठीक है, और इंटू ए की पावर 9 और फिर से क्या गया 4/18, ठीक है। 4/18 गया। अब देखो दोस्तों 9, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए 9 इंटू 4/18, ठीक है। दूसरे वाला क्या बन जाएगा, ए 9 इंटू 4/18, ये कैंसिल होके ये मतलब 2 बार कैंसिल होगा और ये कैंसिल होके ये भी 2 बार कैंसिल होगा, मतलब ए की पावर 2 बचेगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर ए की पावर 2 बचेगी तो यहाँ पर भी ए की पावर 2 बचेगी, गुण ए की पावर 2। अगर आधार समान हो तो घाते जुड़ेगी, तो इसका आंसर होगा ए की पावर 4। देखो दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप पहले ही अगर बोझ ले लोगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आप अगर ये रूट है ये सब देख कर आप सोचोगे कि नहीं हो पाएगा तो ये नहीं होगा। आपको एक बार सोचना होगा, क्योंकि ये जो इधर है वो 6 है तो 1/6 चला जाएगा, 3 है तो 1/3 आ जाएगा। बस आपको इसे काट पीट के आंसर निकालना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और है, वही बता देता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सही होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसमें सोचने वाली बात है। 4 ये सेकंड है, ठीक है, और थर्ड ये देखो 3 है। अब इसमें करना क्या है, हमें तीनों में ये देखना है कि इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, ठीक है। आप बता सकते हो, अगर बता सकते हो तो पॉज करके वीडियो को और फिर देखो, आप अपनी तरफ से निकालो, मैं अपनी तरफ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, हम पहले क्या कर सकते हैं, देखो
ये सॉरी ये इस प्रकार है, तो हमने पहले भी देखा था कि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। और √5 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर हाफ, आधा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमें इस प्रकार पता नहीं चलेगा कि अगर आपके पास पावर सेम है तो आप पता लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप आपके पावर सेम मतलब 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई, 6 की पावर 2 हो गई और 9 की पावर 2 हो गई। अगर आप पावर सेम हो तो आप पता लगा सकते हो कि अंदर वाला नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा, मतलब जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा वो खुद अपने आप में होगा, ठीक है, इन तीनों से, ठीक है। तो हमें पावर सेम करनी है, तो पावर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, 1/4 और 1/3 और 1/2 का क्या आएगा 12, ठीक है, 12 आएगा। तो मैं इसको 12 को मतलब 1/4 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 12 आएगा तो 4 का भाग 12 में दिया तो क्या आएगा 3, तो मैं पहले को लिख सकता हूँ 6 की पावर 3/12, ठीक है, 6 की पावर 3/12। दूसरे को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 3/12, ये हो गया, तो 1/4 हो गया, ये होगा 4/12 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2/6/12। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो किस प्रकार करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, इन तीनों में से 3 को मैं ले लूँगा, तो 6 की पावर 3 1/12, 7 की पावर 4 1/12 और 5 की पावर 6 1/12, ठीक है। अब देखो दोस्तों 1/12 है तो इसका मतलब क्या है, 12 मैं पहले लेके आ सकता हूँ इस प्रकार 6 की पावर 3 और 12 में पहले लेके आ सकता हूँ। अब देखो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इन तीनों की पावर सेम आ चुकी है, हमें पावर सेम ही लानी थी। अगर हम पावर सेम ले आएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, ठीक है। 12 और 7 की पावर आ गई 4, ठीक है, और इस पर इधर लेंगे तो 12 5 की पावर आ जाएगी 6। अब देखो दोस्तों, अगर हम इनको देखें तो वैल्यू क्या आएगी, 12 पहले वाले 6 की पावर 3 आएगी हमारे पास 216 दूसरे की पावर आई, दूसरे का मान आएगा हमारे पास 2401 और तीसरे का मान आएगा हमारे पास 15625, ठीक है, ये मान आएगा तीसरे का हमारे पास। अब देखो दोस्तों, अगर ये बड़ा है तो इसका मान भी बड़ा होगा, ये है, इस प्रकार होगा, ठीक है, मतलब ये बड़ा होगा क्योंकि अंदर वाली संख्या ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ठीक है, क्योंकि सेम मतलब पावर सेम है सबकी, तो अंदर वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, ठीक। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आप ऐसे ही जेईई मेंस के इजी क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन इजी है, इतना कोई हार्ड बात नहीं है, लेकिन आप अगर सोचते क्या हो इस क्वेश्चन को देखकर वो मैटर करता है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।